आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मैंने धर्म को जितना समझा है, जाना है, पढ़ा है, उससे मैंने यही निष्कर्ष निकाला है कि मोक्ष मार्ग पे चलने वाला सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं करता, बल्कि दूसरों का भी कल्याण करता। और हमारे आज की चर्चा का विषय भी यही है, मोक्ष मार्गी तरता ही नहीं, तारता भी है। हमारे जैन धर्म में मात्र भगवान को देखने की ही बात नहीं कही है, न ही मात्र गुरु को देखने की बात कही गई है, बल्कि अपने साधर्मी भाई बहन को भी देखते चलने की बात कही गई है। राग रहित मंजिल तो हो सकती है, लेकिन मार्ग नहीं। आप चल ही रहे हो तो कम से कम एक को और साहस बंधाकर चला दो। आपने मोक्ष मार्ग पर चलने का संकल्प ले ही लिया है, तो एक को और संकल्पित कर कर उंगली पकड़कर उस मार्ग पर चला दो, क्योंकि वो उस मार्ग पर चलने का साहस नहीं कर पा रहा है। इससे आपको भी फायदा होगा, आप उपकारी माने जाओगे और वो आपका उपकार मानेगा। उपकारी उपकार भाव से मोक्ष मार्ग की सुरक्षा तो अपने आप हो ही जाएगी। मेरे अंदर इतनी शक्ति आ जाए कि मैं पूरे इस दुनिया का कल्याण कर दूं, मैं पूरी दुनिया को सम्यक दृष्टि बना दूं, मैं पूरी दुनिया को मोक्ष मार्ग दिखा दूं। ऐसी भावना जिस आत्मा में आ जाती है, उसे तीर्थंकर प्रगति का बंध हो जाता है। हम भी ऐसी भावना भाएं। दूसरों के हित विचारने से हमारा हित तो अपने आप हो ही जाएगा, बाकी दूसरे का हित हो ना हो वो तो उसके कर्मों पर निर्भर करता है। शास्त्रों में भी उल्लेख आता है, यदि आपका साधर्मी भाई गिर रहा हो या उसके ऊपर उपसर्ग आ रहे हो, और यदि आपको मोक्ष मार्ग मिल रहा हो या केवल ज्ञान हो रहा हो, तो छोड़ दो ऐसे केवल ज्ञान को, छोड़ दो ऐसे मोक्ष को। केवल ज्ञान तो फिर मिल जाएगा, परीक्षा इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगी। धर्म और मोक्ष फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्मात्मा एक बार चूक गया तो पता नहीं वो कहां जाकर गिरेगा। एक बार धर्मात्मा के हाथ को छोड़कर आप आगे निकल गए तो पता नहीं वह संक्लेश मरण से 84 लाख योनियों में भटक जाएगा और भटकता रहेगा। बचाओ अपने साथी को पंच परावर्तन से। एक परावर्तन के बारे में जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए पहले सारे काम छोड़ के धर्मात्मा को बचाओ। आगम में भी उदाहरण आता है विष्णु कुमार मुनि का। विष्णु कुमार मुनि को भी केवल ज्ञान होने ही वाला था, तभी उन्हें समाचार मिलता है 700 मुनियों का उपसर्ग होने का, और वो उपसर्ग केवल उनके द्वारा प्रकट हुई विक्रिया रिद्धि से ही दूर हो सकता था। लेकिन उनके सामने समस्या अटक जाती है कि दिगंबर वेश त्यागना होगा तभी जा सकते हैं। तब उनके मन में विचार आता है कि मैं स्वयं के रत्नत्रय की रक्षा करूं या 700 मुनियों की रत्नत्रय की रक्षा करूं। ये रत्नत्रय जो मैंने कितनी मुश्किलों से पाया है, पता नहीं मेरी कितनी भवों की साधना का फल है ये रत्नत्रय। अतः वे निर्णय लेते हैं, यदि मैं जाता हूं तो मेरा ही रत्नत्रय जाता है, यदि नहीं जाता हूं तो आज 700 मुनियों का रत्नत्रय जाता है। 700 मुनि की रक्षा के लिए यदि मेरा चारित ही तो छूट रहा है, सम्यक दर्शन तो नहीं छूट रहा। यदि सम्यक दर्शन छूट जाएगा, यदि चारित अगर सम्यक दर्शन रहा तो मैं सम्यक चारित तो फिर से प्राप्त कर लूंगा, और यदि सम्यक दर्शन नष्ट हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। योग्यता होते हुए भी
यदि मैंने 700 मुनियों की रक्षा नहीं की तो मेरा सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। इसलिए वात्सल्य रहित सम्यक दर्शन अंगहीन कहलाता है। सोचो, विचार करो, यदि विष्णु कुमार मुनि को तो केवल ज्ञान होने ही वाला था, और यदि वो सोचते कि मैं तो मोक्ष जा रहा हूं और चला भी जाऊंगा, मुझे क्या पड़ी है संसार की। नहीं, धर्मात्मा कहता है वो सिर्फ खुद ही नहीं तरता है, दूसरों को ताड़ता भी है। यही है मोक्ष मार्ग। इसी को कहते हैं मुमुक्षु, इसी को कहते हैं सम्यक दृष्टि, और इसी को कहते हैं सम्यक ज्ञानी। है क्या ऐसी भावना हमारे अंदर? धर्मात्माओं के प्रति ऐसा वात्सल्य? क्या है हमारी आत्मा में ऐसे परिणाम? सोचिए। इसके बाद कितने लोग अपने आप को सम्यक दृष्टि, मुमुक्षु या सम्यक ज्ञानी मानेंगे? बस यही चिंतन चाहिए। इसी के साथ सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। महावीर भगवान की जय हो।